अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बोनलेस मटन कढ़ाई की रेसिपी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, जो हम बहुत जल्दी से झटपट से बनाकर तैयार कर लेंगे। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे बना रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाला है, 1 चाय का चम्मच हल्दी डाली है और 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। बोनलेस मटन लिया है मैंने और ये तकरीबन 750 ग्राम के करीब है, यानी कि ये 1.25 किलो बिना हड्डी वाला गोश्त है। आप चाहें तो सेम रेसिपी बीफ के साथ भी फॉलो करके बीफ कढ़ाई तैयार कर सकते हैं, बोनलेस जो होती है। ठीक है, गोश्त को हमने हल्दी और नमक के पानी में डालने के बाद अब क्या करना है कि हम आंच इसकी कर देंगे थोड़ी सी धीमी। बहुत ज़्यादा धीमी नहीं करनी है आपने, आंच मीडियम टू लो फ्लेम पर कवर करके हम इसे तकरीबन 40 मिनट तक पकाएंगे। बीच में एक दफ़ा मैंने इसको खोलकर देखा भी है और जब मैंने इसमें चम्मच चलाया तो देखा इसमें कि काफ़ी सारा इसमें पानी मौजूद था। तो मैंने इसको दोबारा से कवर करके पूरे 40 मिनट तक पकने दिया और 40 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बहुत मामूली सा ना होने के बराबर पानी है। ये बोटियां बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। अब इस स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3/4 कप देसी घी। मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। आप घी या देसी घी में कढ़ाई तैयार करेंगे तो कढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगी। वैसे तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आपके अपने ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल में डालकर हमें बोटियों को फ्राई करना है और साथ ही इसमें शामिल कर देना है 1.5 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इन बोटियों को बहुत अच्छे तरीके से अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक तेज़ आंच पर देसी घी में फ्राई कर रहे हैं। देसी घी की बनी कढ़ाई मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे नॉर्मल घी में या कुकिंग ऑयल में भी तैयार कर सकते हैं। जब गोश्त अच्छे से फ्राई हो गया अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ, तो अब मैं इसमें प्याज और टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। 1 दरमियाने साइज़ की प्याज और 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था, थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर के जग में, जो मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है जी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक हस्बे जायका, कुटी हुई काली मिर्चें 1 चाय के चम्मच के करीब। अच्छा, ये जो मसाला है ये 1 टेबल स्पून के करीब है भरकर, और इसमें है भुना कुटा धनिया, भुना कुटा ज़ीरा और भुनी कुटी हुई लाल मिर्च। ये भी अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। पिसी हुई सुर्ख मिर्च इसमें जाएगी 1.5 खाने का चम्मच भर के। पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चम्मच। पिसा हुआ धनिया ज़्यादा मत डालिएगा, बस 1 चाय का चम्मच ही डालिएगा, वरना टेस्ट ख़राब हो जाता है। रही बात मिर्चों की, तो मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दोबारा से मैंने इसको कवर कर दिया है और कवर करके मैं इसको मज़ीद 15 मिनट तक पकाऊंगी। बड़े का गोश्त 2 घंटे में गलता है और बकरे का गोश्त जो होता है वो 1 से 1.5 घंटे में गलकर तैयार हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपका गोश्त किस तरीके का है और बोटियों का साइज़ आपने क्या रखा है। 15 मिनट बाद आप देखें इसकी शक्ल कुछ इस तरीके से हो चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1.5 खाने का चम्मच दही और 1.5 खाने का चम्मच क्रीम। अगर आपके पास बाज़ार की क्रीम ना हो, फ्रेश क्रीम जो होती है, तो आप घर की दूध की मलाई या दूध की क्रीम जो होती है ना, फ्रिज में रखने के बाद दूध के ऊपर, ठंडे दूध के ऊपर जो क्रीम आती है, वो भी आप उतार कर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तब आप इसमें 3 टेबल स्पून दही डाल दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि दही ज़्यादा खट्टा ना हो। फिर 5 से 7 मिनट हम इसको कवर करके मज़ीद पका चुके हैं और ये हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। मसाला एकदम भुन चुका है, तेल अलहदा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसमें मसाला कितना ज़्यादा है। बिल्कुल भी ड्राई कढ़ाई हमने नहीं तैयार की है। हरी मिर्चें मैंने इसमें 4-5 काट के डाली हैं। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा बारीक कतर के डाला है और आखिर में मैंने इसके ऊपर डाला है पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। बस ये हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। 1 आध मिनट इसको भूनने के बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और फिर आप इसको जिस तरीके से भी खाना चाहें,
روٹی کے ساتھ، چپاتی کے ساتھ، گرما گرم نان یا تافتان کے ساتھ، جیسے بھی آپ اس کو کھائیں، یہ کڑھائی بہت لاجواب بن کر تیار ہوتی ہے۔ ایک دم ریسٹورانٹ اسٹائل ریسیپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں مسالہ خوب بھرپور ہے۔ عموماً لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ کڑھائی میں مسالہ نہیں ہوتا، بالکل سوکھی سوکھی سی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اچھی نہیں لگتی۔ تو آپ کی یہ شکایت بھی میں نے اس ریسیپی میں دور کر دی ہے۔ اوپر سے آپ ہرا دھنیا ڈالیں اور لیمو ویمو نچوڑ کر اس کو انجوائے کریں، بہت مزیدار لگتی ہے۔ ریسیپی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اگر پسند آئے تو مجھے فیڈ بیک دینا بالکل نہ بھولیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملاقات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔